नमस्कार। कहते हैं जिस घर में एकता होती है वहाँ पे विकास ही विकास होते हैं और आज हमारे साथ एक बहुत प्यारा कपल एकता जी और विकास जी हैं। इनकी लाइफ की स्टोरी सुनेंगे हम इनकी जुबानी। आप पहली बार मैम से कब मिले? मैम से पहली बार मिले 1998 मार्च हिसार में। हिसार में? तो ये आपकी जैसे कोई मीटिंग थी अरेंज्ड? नहीं, ये समझ लो कि न्यूज़पेपर के थ्रू एक मैट्रिमोनियल ऐड के थ्रू हम लोग। अच्छा, मतलब वो बचपन वाला प्यार नहीं था, आप शादी के लायक हो गए थे दोनों और आपने भी ऐड डाली, मैम ने भी ऐड डाली, तो फिर ऐड के रिस्पांस में ये मीटिंग हुई। उससे पहले कितनी एड्स में आप जा चुके थे? कितने लोगों को दिखा था? शायद 3-4। मैम 5 में थे तो याद नहीं, थोड़ा सा वो बताएं। आप गंगानगर से वहाँ पे गए और मिले, कैसा? नहीं, हम लोग चंडीगढ़ में ही थे तब। चंडीगढ़ से आप हिसार गए? हाँ, 5 घंटे का सफर। हाँ, बस में या? नहीं, गाड़ी पे गए थे। गाड़ी में गए। और हम लोग घर में जैसे शायद 6 या 7 बजे यहाँ पे से सुबह निकले तो 12-1 बजे के करीब पहुंचे होंगे। लंच किया और फिर मुलाकात हुई। शाम को 3-4 बजे वहाँ से चले तो सभी लोग परिवार के पेरेंट्स, ब्रदर, हम चारों ही थे शायद, और फिर वापस आ गए। तो ये एकदम से डिसीजन हो गया? नहीं, एकदम तो नहीं हुआ। उसके बाद 5-4 दिन आपने सोचा, उनको मौका दिया? पहली मुलाकातों में कई बार ऐसे होता है कि आपको बैठने के लिए अलग से टाइम दिया जाता है कि आप अकेले बात करना चाहें तो। हाँ, अकेले बात करने का टाइम दिया था, बट शायद बात हुई नहीं कोई ज्यादा। जब आपको अकेले बैठ के बात करने का टाइम मिला तो पहले किसने बोला अपने मुंह से? शायद ज्यादा बात हुई नहीं। तो ज्यादा बात इनफैक्ट नहीं हुई। बात तो हुई ना? बात ज्यादा नहीं हुई। अच्छा, बात ही नहीं हुई? बात ही नहीं हुई। फिर कोई बुलाने आ गया कि भाई बहुत टाइम हो गया, इतनी क्या बातें कर रहे हो आप, है ना? तो फिर पहली बार कब आपको लगा कि मैम ने हाँ कर दी है? 3-4 दिन में हो गई थी हाँ। तो बाकी ये बताएंगे अब आपका एक्सपीरियंस। अब आपसे शुरू करते हैं। वो कैसा टाइम था जब सर आपको देखने के लिए आए? मुझे याद है, मैं तब जॉब करती थी और कॉलेज में थी और मेरा लास्ट वर्किंग डे था शायद। तो मेरी मदर ने बोला कि जल्दी आ जाना, आज लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। और विकास मिस कर रहे हैं, ये 6-7 लोग थे उस दिन। और जो है बैठे, सबने खाना खुना खाया, क्योंकि मैट्रिमोनियल के थ्रू हुआ था, न्यूज़पेपर के थ्रू। तो हुआ ये कि मेरे फादर और विकास के फादर ये आपस में पुराने दोस्त निकले जी। तो थोड़ा फैमिलियर सा माहौल हो गया, इजी हो गया, थोड़ा सा इजी जो है हो गया था। और खाना खुना खा के उसके बाद फिर छत पे जो है इंडिपेंडेंट हाउस था हमारा, तो ये सब लोग थे। तो मुझे कहते हैं कि बेटा छत पे चलते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, छत पे चलते हैं। हम लोग छत पे गए। मैं इधर से अकेली थी, ये 6-7-8 लोग जो भी पूरा परिवार था सब। और वहाँ पे सवाल जवाब हुए, बातचीत हुई और कहानी आगे बढ़ी। तो आपने क्या देखा सर में जो आपने इनको जीवन साथी चुना? देखिए, मैंने अगर किसी में कुछ देख के अगर चुनना होता तो मेरे परिवार में मुझे पूरी लिबर्टी थी कि मैं हॉस्टल में पढ़ी हूँ और बड़ा ओपन माइंडेड मेरा परिवार था। उन्होंने शुरू से ही बोल रखा था कि आप अपने लिए पसंद कर लो, शर्त एक ये थी कि पढ़ा लिखा परिवार हो और सास खास तौर पे पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अच्छा। तो मेरे लिए पसंद करने वाला ऐसा कुछ नहीं था। मेरा तो एक ही क्राइटेरिया था कि मेरे पेरेंट्स अगर ओके हैं तो आई एम ओके विद इट। तो चूंकि पेरेंट्स की आपस में कम्युनिकेशन के थ्रू हुआ था, तो मतलब इतना मैं कोई बहुत फंसी नहीं थी किसी चीज को लेकर। तो आपके एंगेजमेंट और शादी के दौरान कितना गैप रहा? एग्जैक्टली 6 मंथ्स। तो उस 6 मंथ के दौरान 1990s की बात है ना? ये 98 की बात है। 1998 की। तो उस समय पत्राचार तो खत्म हो गए थे, फोन आ गए थे। फोन थे।
लैंडलाइन फोन थे। तो आपने बिल बनाए कुछ टेलीकॉम कंपनी के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इनफैक्ट विकास के घर भी फोन था, मेरे घर में भी फोन था, बावजूद इसके इस शख्स का मुझे कोई भी फोन नहीं आया पूरे 6 महीने की कोर्टशिप पीरियड में। एक भी फोन जिसको है, मैं कहूँ कि बात 3-4 बार हुई थी, बट फोन कोई नहीं। वो ये था कि जैसे फादर इन लॉ ने बात करनी, मदर इन लॉ ने बात करनी, सब बात करते थे, लेकिन विकास बात नहीं करते थे। शर्म। और जो है शर्म पुरुषों का गैर। सही बात नहीं, आप सच में बहुत शरीफ हैं। ये तो मानना पड़ेगा जी। मैम, तो कभी आपको खेद नहीं हुआ कि ये इन्होंने एक बार भी बात नहीं करी, क्या ये रोमांटिक नहीं है या कुछ ऐसा दिमाग में आया? नहीं, मुझे तो था ये, मेरे तो फादर ने भी बोला, कहते क्यों जब मुंडे कमाल ही करती है, कहते 6 महीने हो गए मुंडे तो फोन ही नहीं आया कदे। तो ये इट वाज शॉकिंग कि कभी फादर ने, जैसे फादर लॉ से बात हो रही है, उन्होंने 1-2 बारी बात कराई तो कराई, और अदरवाइज अपने अपने उसमें हम दोनों बिजी थे, अपना शादी की तैयारी में लगे हुए थे। इधर से मैं अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे, उधर से ये अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे। एक बार मुलाकात हुई थी कुरुक्षेत्र में। हाँ, अच्छा, वो प्लान थी कि आप आपस में? नहीं, प्लान थी। प्लान ऐसे थी कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के काम से किसी जाना था वहां पे, तो विकास तक मैसेज पहुंचा, तो मेरी मदर इन लॉ ने इनको बोला कि एकता आ रही है, तो यहाँ से चला जा जी। तब मैं हिसार से कुरुक्षेत्र गई थी, ये चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र पहुंचे, तब 15-20 मिनट की हमारी एक मुलाकात तब हुई थी। तो जो हम कहते हैं इश्क और प्रेम, वो आपका शादी से पहले हुआ था या शादी के बाद हुआ? शादी के बाद ही हुआ था। पहले का तो कोई स्कोप था नहीं। शादी के बाद से पहले का मैं एक इंसिडेंट सुनाती हूँ कि ये जब जिस दिन ये लोग देखने आए, तो मैंने जैसे अभी जिक्र किया कि मुझे छत पे लेके गए, तो वहां ले जाके पूरा बकायदा मेरा इंटरव्यू लिया गया। और जब मैं जा रही थी, पौड़ियां चढ़ रही थी, तो उससे पहले मेरे फादर ने मुझे हल्का सा रोक के एक चीज बोली कि एकता, एकू बोलते मुझे, कहते एकू तुमने कहीं झूठ नहीं बोलना, आई विल नॉट स्टैंड बाय योर लाइज। तो वो चीज़ मुझे ध्यान थी। और जो है ऊपर जब हम गए तो मेरे साथ तो प्रॉपर, जैसे मैंने तो फिल्मों में देखा था कि ऐसे इंटरव्यू लेते हैं लड़कियों के, कि आपको खाना बनाना आता है, आपको सिलाई बुनाई कढ़ाई आती है, आपको ये वो सारी चीज़ें। मेरे से खाने का पूछा तो मैंने बोल दिया कि मुझे आता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मैं सारी उम्र खाना बनाऊंगी, मैं खाना नहीं बना सकती। फिर सिलाई कढ़ाई में भी कि भाई मैं टांका लगा सकती हूँ, फट जाए तो मैं सिल भी सकती हूँ, लेकिन मेरे कपड़े तो मैं बुटीक पे ही सिलवाऊंगी, मैं बाहर से तैयार करवाऊंगी। ये भी सब हो गया। और हर चीज में कि जैसे विकास ही वाज इन बिजनेस, की बिजनेस में तो सच झूठ की भी बात हुई। मैंने कहा मुझे बहुत ज्यादा झूठ में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं तो जैसी हूँ वैसी रहती हूँ। कहते लेकिन अगर बिजनेस में तो सब कुछ करना पड़ता है। मैंने कहा जी मुझे तो बहुत मुश्किल आएगी, मतलब आई वॉज वेरी क्लियर हर चीज में। तो विकास को पता नहीं, अब याद नहीं है, या अब शायद 50 साल के आज हो गए हैं, तो शायद बुढ़ाना गए कि उसी दिन जो है पेरेंट्स जो है वो यस करके चले गए कि भाई हमें लड़की पसंद है। और जो है वो कुछ था उन दिनों, कुछ ऐसे दिन थे कि कुछ आदान प्रदान नहीं कर सकते थे। कुछ ऐसे दिन होते हैं जो हमारे इसमें कि, तो मेरी मदर ने बहुत कहा कि आप चाहे 1 रुपया ही ले लो, 1 रुपया नारियल ले लो, कि हमें लगेगा कि ओके, मतलब है कि हम आगे से वो करेंगे। तो वो कहते जी 1 रुपया लिया या लाख रुपया लिया, तो नहीं। तो मैं फिर विकास को बड़ा बाद में हंसती थी। मैंने कहा कि विकास मुझे एक बार ही बोले, कहते मुझे जब ऐसा हुआ ना तो मुझे लगा कि इस लड़की का कहीं अफेयर चल रहा है, ये यहाँ शादी नहीं करना चाहती। तो मैंने कहा अगर ऐसा लगा कि मैं शादी नहीं करना चाहती फिर भी तुम लोग हाँ करके चले गए। कह तो रही 4 लड़कियां वो देख चुके थे पहले। ये झूठ बोल रहे हैं, ज्यादा देख चुके हैं, झूठ बोल रहे हैं। और बाद में मेरे को एक बार विकास ने कन्फेस भी किया, कहते मैं इतनी एक लड़कियां देख चुका था कि मुझे ये था कि आज मैं हिसार जा रहा हूँ, लड़की काली हो, गोरी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, अच्छी हो, बुरी हो, मैं यस करके आऊंगा कि मुझे लड़की, मतलब मुझे शादी करनी है, मैं और ज्यादा नहीं टाइम लगा सकता इसमें। पर लग गया जैकपॉट आपका। तो जो है ये कहानी थी। और तो फॉर्मली बेसिकली वो 3-4-5 दिन या 6 दिन, जब उसके बाद फिर यस हुआ था। नहीं, उस समय तो टाइम भी कुछ ऐसा था ना कि पेरेंट्स से शर्माते थे हम लोग, उनको बताने से भी शर्म आती थी कि हाँ नहीं हमारा ऐसा था नहीं, लेकिन वो बाई चांस की बात है कि वो कुछ दिन ऐसे थे कि वो कर नहीं पा रहे थे। यस, आपने 6 महीने तक बात क्यों नहीं करी? चलो आज घबराते थे हम,
आज कि ज्यादा हमने बात कर ली तो रिश्ता ना टूट जाए। ये कि वो ऐसा ना समझे कि लड़का ज्यादा बात करता है ना। चलिए, अब शादी हुई, मैम घर पे आए, तो पहले के विकास और शादी के बाद के विकास में क्या फर्क आया? मैं पहले भी सेम था, शादी के बाद भी सेम थे, बाकी ज्यादा बताएंगे। फॉर्मल से इनफॉर्मल होते होते 15-20 दिन, महीना लग गया। तो कहीं आउटिंग पे गए उसके बाद? उसके बाद हम लोग 3-4 दिन के बाद मनाली गए थे, 5-4 दिन के लिए। तो वहाँ पे नहीं मैम ने ऐसी बातें करी कि चलो हम नदी में चलते हैं? गए ना, आजकल कहते हैं ना कि हम नदी में नदी में गए, कोई एक झरना आ रहा था, वहां पे चढ़े, वो सारा कुछ किया। मैम, शादी के बाद की एकता और पहले की एकता में जो फर्क आया? फर्क तो आया, महिलाओं में तो फर्क आना लाजमी है, और फर्क इन अ सेंस कि थोड़ा ही आया। मुझे भी लग रहा है कि आई वॉज व्हाट आई वॉज, और एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइजेस, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स रहती हैं, लेकिन ठीक था। मतलब विकास ने मुझे एज इट इज एक्सेप्ट किया, मैंने विकास को एज इट इज एक्सेप्ट किया, और एंड वी मूव्ड ऑन। अब बात करते हैं कि आप दोनों की स्ट्रगल स्टोरी। जैसे पहले आप अकेले थे, विकास थे, एकता जी थे, फिर आप एक फैमिली बन गए, फिर कैसे आपने फैमिली को आगे बढ़ाया? शुरू के 3-4-5 साल थोड़े से टफ थे, सेटलमेंट उतनी बढ़िया नहीं थी। फिर मुझे बिजनेस करते हुए 3-4 साल हो गए थे, लेकिन बाई चांस कुछ हालात ऐसे बने कि बिजनेस डिप हुआ। फिर मुझे जॉब ज्वाइन करनी पड़ी, तो उसकी पोस्टिंग दिल्ली आई पहले जी। तो मुझे याद है दिसंबर 2000 में हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए। फिर वहाँ से एक नए सिरे से दोबारा कहानी शुरू हुई। फिर हालात ऐसे बने कि 1 साल बाद मेरी ट्रांसफ़र वापस हो गई, लेकिन इन्होंने तब तक वहाँ जॉब कर ली थी दिल्ली में जी। तो 5-4 महीने ऐसा रहा कि मैं इधर रहा, वीकेंड पे जाता था, और फिर पंजाब में चंडीगढ़ के अलावा मोहाली, पटियाला, इधर उधर जॉब में। फिर 2006 में पटियाला से एक जॉब ज्वाइन की, तो पालमपुर हम हिमाचल शिफ्ट हुए पूरी फैमिली के साथ। पूरी फैमिली। तो 6-8 महीने, 8-9 महीने उधर रहे। 2007 में वापस बैक टू चंडीगढ़। 2007 से लेकर अब तक यही है। तो मैम, लाइफ में ठहराव कब आया जब आपको लगा हो कि हाँ, नाउ माय लाइफ इज सेटल्ड, कि अब थोड़ा ठीक हो रहा है? मुझे लगता है वो तो अभी भी नहीं आया। या हम ये कह सकते हैं कि डे 1 से ही था। कुछ उतार चढ़ाव आना, ये तो नहीं है बात कि अगर अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो ठहराव नहीं है जिंदगी में। ये आना लाजमी है, जब मानव रूप में जन्म लिया, ये चीजें तो होंगी होंगी। तो इसका मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी इस चीज को लेके अपसेट हुए या कभी भी परेशान हुए। जब हमारे बिजनेस में भी गड़बड़ हुई या कुछ फाइनेंशियल अपसेट्स भी आए, तो हम दोनों के अलावा किसी तीसरे बंदे को नहीं मालूम पड़ा, इनफैक्ट पेरेंट्स को भी नहीं, कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। हमने उसको बहुत एक नॉर्मल तरीके से उसमें से निकल गए, और आपस में हैंड इन हैंड, मतलब वी वर वेरी क्लियर कि आपस में हम इसको शेयर करेंगे, किसी को पता ही ना चले। कोई स्टेबिलिटी, मुझे लगता है स्टेबिलिटी की परिभाषा हर किसी की बहुत एक अपनी अपनी होती है। हमारे लिए तो स्टेबिलिटी ये है कि आप खुश हो, आप हेल्दी हो, आप आपस में इकट्ठे हो, आपके पास परिवार है, आप स्टेबल हो। पैसा तो कभी आया कभी गया, चलता रहता है, ये तो माया रानी है, ये तो आया राम गया राम रहता है। स्टेबिलिटी की वो परिभाषा हम दोनों के लिए कभी भी बहुत ज्यादा नहीं रही। स्ट्रगल का टाइम कोई ऐसा हो जब सर बहुत परेशानी में हो, आपने बड़ी मुश्किल से वो निकाला हो? देखिए, स्ट्रगल तो रहता ही है लाइफ में, और खास तौर पे आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बिना स्ट्रगल के तो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं या कम लोग होते हैं। स्ट्रगल रहा, और हर वो पल जब भी हम स्ट्रगल में थे तो हमने एक दूसरे का साथ बखूबी निभाया, और हम एक दूसरे के बूते पे और उसके आशीर्वाद से हम बाहर निकलते आए। हमारी फैमिलीज बड़ी सपोर्टिव रही हैं दोनों साइड से हमेशा ही। लेकिन जब भी हुआ, मतलब हमारी बिल्कुल यूं वाली लाइफ रही है, चलता रहता है ये, और ये हर किसी की जिंदगी में होता है। हर किसी को अपनी जिंदगी, अपने सर्कमस्टेंसेस का ज्यादा पता होता है।
तो जब भी लगा कि अब डिप मार रही है तो हमने एक दूसरे का हाथ और मजबूती से थाम लिया और फिर ऊपर चढ़ गए। फिर परमात्मा ने जिस रूप में रखा, जिस हाल में रखा, हमेशा ही खुश रहे। रोने की आदत हम दोनों की नहीं है कि खाने को मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी हंस के अपना सो गए। मतलब आप फ्रेंड्स हो हस्बैंड वाइफ से पहले, आपस में ही सब कुछ करके सेटल कर लेते हैं। दुख है तो दोनों का है और सुख है तो दोनों का है। मैम का मैंने देखा है कई बार कि जैसे मैम बड़े हिम्मती हैं, कई बोल्ड स्टेप्स ले लेते हैं। जैसे इन्होंने एकदम से इलेक्शंस में खड़े हो गए, उससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बाद फिर जड़ों से जुड़ो भी शुरू कर दिया। मुझे भी फोन आते थे, चलो सर हमने ट्रैक्टर चलाने खेतों में, पता लगे बच्चे वो नहा रहे हैं बम्बी में। तो मैं कई बार सोचता था कि मैम इतनी आउट ऑफ द फ्रेम जाके कैसे सोचते हैं और सर कैसे झेलते हैं। इस पे कुछ बात हो तो आपके मैम की ये जो आदत है कुछ एकदम से अलग करने की, इससे कभी आपको हुआ नहीं कि यार क्या परेशानी सी या कुछ अलग से? तो हर इंडिविजुअल का सोचने का तरीका, बैंड ऑफ माइंड, स्टाइल, वर्किंग अलग रहता है। बिल्कुल। अब इनका जो आप स्टाइल कह रहे हो या जो एकदम जो कुछ करने का, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। मैं इतना बोल्डली नहीं कोई एक्टिविटी या कोई डिसीजन लेता। कोई डिसीजन लेने से पहले 8 बार 10 बार सोचते, और जहां तक कहीं कुछ अपने हिसाब से फेवरेबल लगता है तो ही मैं उसमें घुसता हूँ। बट अपन ने कभी रोका नहीं। उनका तो जट्टू वाला हिसाब है। हाँ, अपना नहीं है। प्लस ये है कि मान लो कोई भी एक्टिविटी करिए, इन्होंने एक बार पूछना, हाँ जी ये मेरे मन में आया कर ले, मैं कर लो। कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा हो कि नहीं करना? नहीं, मुझे याद नहीं ऐसा। नेवर। अब मतलब आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कहा हो और विकास ने मना किया। इतने एक एडवेंचरस हमने हो सकता काम ना किए हो, लेकिन हमने रोका भी नहीं आज तक। नहीं, आप तो मजा लेते हो। इस बार रामलीला में आप पूरे नारे लगा रहे थे। मैं तो सोच रहा था, कई बार मैंने लाइव देखा प्रोग्राम, तो मैम से यार तो आप जोश में थे, जय श्री राम के पूरे नारे लग रहे हैं। मुझे लगा था कि शायद कहीं आप ये काम छोड़ के कोई नई कंपनी ना खोलें। नहीं, वो फिर महीना सवा तो फिर उसी काम में करना था। नहीं है तो मैम में लगन ऐसी है कि कुछ भी सोच लेते हैं और कर देते हैं। मैम ये जो आपने महिला रामलीला का कॉन्सेप्ट इस बार किया था, इसमें क्या मुश्किलें आई और कैसे आपने सब मुश्किलों से पार पाया? मुझे तो इम्पॉसिबल लगा था जब आपने कही थी बात। नहीं, ये समाज के हर वर्ग को इम्पॉसिबल लगा था। और मुझे कुछ लोगों ने मतलब एक ऐसा चैलेंज दिया कि इसको आप नहीं कर पाएंगे। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद उन्हीं लोगों का कहूंगी जिन्होंने मेरे पे यकीन नहीं किया। उन्होंने ही मेरा हौसला इतना बुलंद कर दिया कि अब तो हम करके दिखाएंगे। तो चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स तो बहुत आई हैं इसमें, बिकॉज आज भी जो है हम ये कहें कि महिला सशक्तिकरण की हम बात तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब औरतें कुछ ऐसा डिसीजन लेती हैं तो उन पे इस लेवल पे जाके बिलीव करना अभी भी लोगों को उसकी आदत नहीं है। यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ टू मेक देम एक्चुअली कॉन्फिडेंट कि यस व्हाट शी सेज शी डज। तो अपने आप को कदम कदम पे प्रूव करना पड़ता है, एंड देन दैट इज क्वाइट ओके, इट डजंट मैटर। अगर हमारे प्रूव करने से, पूरी एक हमारे थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट से, ज्यादा चैलेंज लेने से अगर महिलाओं की पूरी कम्युनिटी को एक लेवल ऊपर जाता है हमारी वजह से, तो वी आर मोर देन हैप्पी एक्सेप्टिंग ऑल द चैलेंजेस। हम हर जगह अपने आप को प्रूव करने को तैयार हैं। सीता माता ने भी अपने आप को जगह जगह प्रूव किया। तो जब आपने सर को ये बात बताई कि मैं ऐसे करने वाली हूँ, तो सर का क्या रिएक्शन था उस टाइम? एक ही चीज पूछी थी, क्या तुम कर लोगी? मैंने कहा हाँ, क्योंकि लास्ट इलेक्शन मैंने हारा था। तो विकास ने बोला कि आर यू कंफर्टेबल मूविंग आउट इन सोसाइटी विद सच अ बोल्ड कांसेप्ट? मैंने कहा यस। कहते देन गो अहेड, आई एम विद यू। अब जैसे आप ऐसे बोल्ड स्टेप्स ले लेते हो, इस पे फाइनेंसेस भी पीछे काफी जुड़े होते हैं। जैसे ये प्रोजेक्ट भी काफी फाइनेंशियली बहुत लायबिलिटी पैदा करने वाला था। बिल्कुल। इससे पहले इलेक्शंस एकदम से, तो आपको बैक सपोर्ट तो रहती है यहाँ से फाइनेंसेस में। तो सर क्या कभी मैम ने भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है? नेवर। नहीं किया है, शुरू में मैंने बहुत किया है। कुछ कहना चाह रहे हैं? कई बार ऐसा लगता है कि ये इमीडिएटली जो डिसीजंस होते हैं ना, ये एकदम
क्योंकि वो आप प्लान नहीं होते तो सब कुछ हिला देते हैं। हाँ, एक बार हिल जाता है मामला, लेकिन फिर संभाल भी लेते हैं बाद में। हाँ, फिर करते हैं प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग। आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? बिजनेस फैमिली के नहीं, आपके अपने आपस के। अब 50 के हो चुके हो, आगे आपने क्या करना है, क्या करना चाहते हैं? मैं तो एक अगले 2-3 साल में एक वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता हूँ। वो तो मैम वैसे घुमा देते हैं बहुत आपको। नहीं, अब मैंने घुमाना है। अब वर्ल्ड टूर पे। हाँ। मैम आपका भी यही सपना है? नहीं, मेरा तो चलो साथ तो विकास के है ना ही है, अगर वर्ल्ड टूर पे लेके जाएंगे तो आई नॉट से नो। लेकिन मेरा तो ये है कि जो दिल में आए, अगर उसमें किसी का बुरा नहीं है तो वो काम करना। कि अगर इच्छा है कुछ भी करने की तो कम से कम उस इच्छा को पूरा करने का प्रयास करना, ये सोचे बिना कि ये इसके पैसे कहाँ से आएंगे, इसका ये कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे। एनीथिंग दैट आई वांट टू डू, I should at least try to do it. This is what I want and this is what I've always been doing also. आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कुछ सोचा, मन में आया और वो नहीं किया। हार जीत तो सोचते ही नहीं। आगे भी परमात्मा ऐसे हिम्मत बनाए रखे कि जो इच्छा आए आप वो करो। आई एम सो लकी, मैं उन खुशकिस्मत महिलाओं में से हूँ जिसको ये है कि मतलब मुझे जब भी जो भी चाहा करने का, परमात्मा ने ऐसे हालात पैदा किए कि मैं उसको कर सकी। और आगे भी इम्पॉसिबल वर्ड कभी हम इसको समझ ना पाए, इसको कभी निभा ना पाए, ऐसा ही हमारे साथ हो, यही मेरा तो प्लान और यही इच्छा है। ये अपना बिंदास जिंदगी जियो, पता नहीं कितने सांस है, जब तक है तब तक अपनी इच्छा। मतलब मरते वक्त ये ना लगे कि हाँ एकता तुमने तो ये सोचा था, तुम तो कर ही नहीं सकी, अब तो दिन पूरे हो गए। आज मन में आया वो करने का, ओके। चलिए, विकास जी के लिए कुछ ऐसी फीलिंग जो आपने आज तक कभी शेयर ना की हो, आप उनसे बात करना चाहें, शेयर करना चाहें? ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं विकास के साथ शेयर कभी ना करूं। विकास थोड़े से रिजर्व्ड है, मैं तो बहुत ओपनली, मैं तो अपना प्यार और गुस्सा दोनों का इजहार बहुत अच्छे से करती हूँ। और इसीलिए हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि शेयरिंग, कम्युनिकेशन जो है हमारी बहुत अच्छी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं विकास को कहना चाहूँ और मैं आज तक कह ना पाई हूँ। मतलब उनके बारे में अच्छी बातें, कुछ अच्छी जो आपको अच्छा लगता है। बुरी भी बोल सकते हैं, हाँ, अच्छी क्यों नहीं। लेकिन अच्छी बात विकास की है कि इसलिए नहीं कि मैं और विकास हम दोनों मियाँ बीवी हैं, बट ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बाय हार्ट इज अ वंडरफुल पर्सन टू बी विद। और हम जो बात करते हैं ना कि महिला सशक्तिकरण या महिलाओं को प्रोत्साहन देने की या क्या, ये वो शख्स है जो एक महिला को उसका दर्जा देते हैं, वो चाहे इनकी माँ हो, चाहे भाभी है, चाहे बहन है, चाहे बेटी है, चाहे बीवी है, चाहे दोस्त है, हर किसी को एक मतलब इंडिविजुअल के तौर पे ट्रीट करते हैं। ये नहीं कि ये मेरी माँ है तो ऐसा नहीं करेगी, ये मेरी बहन है तो ऐसा नहीं करेगी, ये मेरी बीवी है तो ऐसा नहीं करेगी। एक औरत को हर रूप में एक इंडिविजुअल के लेवल पे ट्रीट करना, उसकी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करके रखने की हिम्मत रखना, इस शख्स को बहुत अच्छे से आता है। और ईमानदार, यही भी इसकी कमजोरी है आदमी की और यही इसकी ताकत है। ही इज ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार है। और मतलब एक पैसा कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, लेकिन इंसानियत की कमाई और मतलब बहुत सी चीजें हैं जो शायद मैं कैमरा पे नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन he is very good at that कि it's a privilege to be his wife। मैं तो यही चीज बोल सकूंगी कि and thank you so much for everything you have done and be careful about what you have not। अब आपकी बारी है, मैम के लिए कुछ शब्द, अच्छे बुरे सभी। अच्छी है कि डेयरिंग है, मतलब बड़े भाई की कमी नहीं बोलता मैं, ये महसूस होती ना। प्लस बहुत ज्यादा समाज का, आस पड़ोस का या मतलब लोग क्या कहेंगे उसका कोई बहुत ज्यादा फिक्र नहीं है बेसिकली जी। तो एक अपने डिसीजन, अपने हिसाब से चलने वाले, लोग क्या कहेंगे इस विषय पे नहीं आते। आपके लिए मैम का मायने क्या है? तो शुरू से ही स्पोर्ट है, हैंड टू हैंड। और जब कहीं कोई दुविधा में फंस जाता हूँ तो फिर मैं
उनसे सलाह लेता हूँ, फिर सलाह लेके फिर दोबारा फिर उस पर दोबारा सोचता हूँ। तो मेरा थोड़ा सा डिसीजन टेकिंग प्रोसेस स्लो है, मतलब प्रो कौन सारा कुछ सोच के ही आगे बढ़ते हैं। इनका थोड़ा सा फास्ट है, जट्टों वाला। हाँ कब हाँ चक दो मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, है ना? अब आपको स्वर्ग वगैरह की जरूरत नहीं है वैसे, नहीं, अपने को जहाँ पे आप हो वहीं में सब मस्ती है ना? हम जब इकट्ठे होते हैं तो हमें मतलब हमने वो दिन भी देखे हैं जब खाने को कुछ नहीं था, हम तब भी इतने खुश थे। आज परमात्मा ने सब कुछ दिया, हम तब भी इतने खुश हैं कि जब तक सांस तब तक आस। बहुत पॉजिटिविटी हम दोनों की एक स्ट्रेंथ है कि हम दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हम सोचते, नेगेटिविटी जो है ही नहीं। ठीक है, मतलब ठीक है, ठीक सोचना। और हंस खेल के हम लड़ते भी हैं, हमारी आपस में टीजिंग भी बहुत होती है और आपस में एक दूसरे का वो भी, लेकिन हंसते खेलते कब दिन शुरू होता है और कब दिन ढल जाता है। आज हमारी शादी का 25वां साल लग रहा है, तो हमें पता ही नहीं चला ये साल कैसे बीत गए। और एक चीज कि हमारे बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं, एक बेटा और एक बेटी जो है गौतम एंड जानवी, मतलब बहुत सपोर्टिव किड्स जिसको हम कहें कि अपने आप पढ़ना, अपने आप, मतलब मेरा घर आधे से ज्यादा मेरे बच्चे संभालते हैं। तो इसमें विकास का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ब्रिंगिंग में मेरा भी है, और फैमिली का तो ऑफ कोर्स पूरी का है ही है। हमें लोग बोलते हैं कि हम आइडियल कपल की तरह, हमें दे लुक अपॉन अस एज आइडियल कपल। तो मैं अगर विकास की एक बहुत अच्छी बात है कि मैं मान लीजिए मैं अगर 10 दिन भी कहीं बाहर हूँ तो विकास ने मुझसे नहीं पूछना कि भाई तू किसके साथ है, क्या कर रही है, क्या नहीं। एक बार ही दिन में पूछ लेंगे कि सब ठीक है, डू यू नीड माय हेल्प, इज एवरीथिंग ओके, बस उसके बाद अपना खाओ पियो ऐश करो। हम दोनों की एक दूसरे के लाइफ में बहुत इंटरफेरेंसेस नहीं है। एक दूसरे पे जो विश्वास है हम दोनों का, वो हमारी जो इस खुशहाली का सबसे मजबूत स्तंभ है। बहुत फेथ है। अगर विकास इज आउट फॉर सम फ्यू डेज, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन वेयर इज, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल कि भाई मुझे पता है जहाँ है ठीक होगा, कुछ गलत काम नहीं करेंगे, कहीं जुए में नहीं जाना, कहीं शराब में नहीं जाना, कहीं और गलत कामों में नहीं जाना। He is a family man and I am a family woman, and we love each other's company. बहुत बढ़िया, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के। आप दोनों की तरफ से मैसेज ऐसे कपल्स को जो इस प्रोग्राम को देख भी रहे हैं, और आपके एक्सपीरियंस से एक कपल को कैसे रहना चाहिए? मेरे से पूछ रहे हैं कि विकास से पूछ? आप दोनों से, आप कभी भी दोनों में कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं आपस में आप, कि कैसे रहना चाहिए। हाँ, देखो, एक दूसरे की इज्जत करना बहुत जरूरी है। मतलब मुझे ये लगता है कि जब तक आप अपने पति से प्रेम नहीं करेंगे, उसकी बुराइयों के साथ भी आपको उसको, देखिए परफेक्ट कोई भी नहीं है, मेरे में 10 बुराइयां होंगी, कमियां होंगी, सामने वाले में भी 10 कमियां होंगी। सिर्फ कमियों पे अगर हम फोकस करेंगे तो हम खुशहाल जीवन नहीं जी पाएंगे। और एक दूसरे के प्रति प्रेम और इज्जत और विश्वास, ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी कहूंगी कि खासतौर पे बेटियों के पेरेंट्स, कि ज्यादा बेटियों की जिंदगी में इंटरफेयर ना करें शादी के बाद। सारा दिन मोबाइल पे ना बात करें कि भाई आज खाना किसने बनाया, तू बनाया कि तेरी सास ने बनाया, ना पूछो। उनकी गृहस्थी उनके बूते पे उनको चलाने दो। अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। लोगों की बातों में आके अपनी गृहस्थी को कभी भी खराब ना करो। यूज योर ब्रेन्स, किराए के दिमाग में मत चलो। बट ultimately this will happen only if you love each other, if you respect each other, if you have faith on each other. प्रेम, विश्वास जो है ये, और ईमानदारी एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते में सबसे जरूरी है। महिला जो है अपने पति के प्रति जो है इज्जत का भाव रखे, और पति जो है अपनी पत्नी को भी एक इंडिविजुअल के रूप में ग्रो करने दे, ग्रूम करने दे, और जिसको जब जहाँ जरूरत पड़े एक दूसरे के लिए खड़े हो। ये नहीं कि पति है तो सुपीरियर है, या पत्नी डोमिनेट कर रही है तो पत्नी डोमिनेट कर रही है। ये समाज एक ऐसा रथ है जिसके 2 पहिए हैं, एक पहिया पुरुष, एक पहिया स्त्री, और अगर दोनों का बैलेंस बराबर होगा तो रथ जो है अपनी स्पीड पकड़ेगा, नहीं तो वो डामाडोल होकर के गिर के टूट जाएगा। तो गृहस्थी तो एक रथ है, दोनों मिलके इसको प्रेम से चलाएं, और जो है एक दूसरे की भावनाओं की हम कदर करें।
एक दूसरे के प्रति ईमानदार है और कम्युनिकेशन जरूर रखो। मियाँ बीवी से मैं सबसे ये कहूंगी कि आपस में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर मुझे कोई चीज बुरी लग रही है तो मैं बोल दूं कि भाई मुझे ये चीज बुरी लग रही है, और सामने वाला इतना ओपन माइंडेड होना चाहिए कि वो उसको समझे, एक्सेप्ट करे, और जो है उसके साथ समय के हिसाब से उसको जो है एग्जीक्यूट जो है चीजों को करे। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ज्यादातर पर मैंने देखा आजकल के जो यंगस्टर्स हैं या जो हमारी उम्र के भी जो हैं, मतलब मुझे ये लगता है कि जिस घर में प्यार नहीं है, आपको जब अपने घर वापस जाना है और आपका कंफर्ट लेवल नहीं है तो आप नर्क में जिंदगी जी। होना ये चाहिए कि आप सारी दुनिया से लड़के, आपको उस पल का इंतजार होना चाहिए कि मैं कब घर जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा सुकून जो है मेरे घर पर है। अपने घर को जन्नत बना के रखो, खुशहाल और खुशनुमा माहौल बना के रखो। पता नहीं कब थैंक यू हो जाएगा जिंदगी से, बहुत गुरूर में हम जीते हैं। मैं तो इसमें एक ही बात में समाप्त करूंगा। मौका मिल गया आपको बोलने का। जी। आप कब से देख रहे थे? मैं क्या कहते हैं कि जी, मैं कहूँगा कि एक कोट है ना, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। क्या बात, बहुत बढ़िया। इसी कोट के साथ हम नमस्कार करते हैं। धन्यवाद पूजा जी आपका।